आते हैं इधर गुरु जी के साथ और लेके पहुंच जाते हैं उस धनुष यज्ञ में। धनुष यज्ञ में बड़े बड़े ऋषि महर्षि वहां पहुंचे। अच्छा, हर विवाह से पहले गौरा पूजन होता है ना, गौरी गणेश का पूजा होता है। कुछ लोग मंदिर में जाते हैं, कुछ लोग मंदिर में नहीं भेजते, कलश के सामने ही गौरी जी के ऊपर सिंदूर वगैरह चढ़ा के पूजन करा देते हैं पंडित जी वहीं पर। पूजन होता जरूर है। हर कन्या के मन में लालसा होता है कि उसका दूल्हा कैसा हो। हर कन्या के मन में लालसा होता है कि उसका कन्या। जानकी जी के मन में लालसा होगा ना कि हमारा दूल्हा कैसा होगा। जाती हैं गौरा जी का पूजन करती हैं और हाथ जोड़ के कहती हैं कि मुझे दूल्हा कैसा चाहिए कि मन जाहि राज हो मिलहि सोबर सहज सुंदर सांवरो। मुझे कैसा दूल्हा चाहिए, बनाने वाला जिसको बड़ी फुर्सत से बनाया, बनाने वाला जिसको बड़ी फुर्सत से बनाया कि मन जाहि राज हो मिलहि सोबर सहज सुंदर सांवरो। बनाने वाला जिसको बड़ी फुर्सत से बनाया हो, ऐसा दूल्हा चाहिए। अब मिलहि सोबर, उसके अंदर कुछ गुण भी होना चाहिए। गुण भी क्या कि सहज सुंदर सांवरो, सहज हो, धीरा पूरा। अच्छा, कुछ बरुआ देखते हैं आप, दूल्हा आते हैं, ससुराल में आते हैं लोग तो आंगन में मजाक भी चलता है, होता है ना। कोई हंसी मजाक करता है, कोई गाली देता है, कोई कुछ करता है, कोई दूल्हे का गाल भी नोच लेता है, कोई चोटी काट लेता है। अच्छा, कुछ लोग तो चुपचाप बैठे रहते हैं, अब कुछ दुल्हाओं में होले लागे लोग हंसी मजाक करे, भकर भकर बोले, है ना। लोग कुछ नहीं बोलते, लेकिन वही में एगो रहती है वकीला बुआ। हर घर में एक वकीला बुआ होती है जिनके बिना कोनो काम होने वाला नहीं। लोग फोन करके पूछते भी हैं, बुआ ऐसे काम बा कैसे हुई, तो बताती ऐसे के बाद ये होता है। और कोई भले कुछ न बोले, अगर दूल्हा मड़ुआ में बैठ के अगर ज्यादा बोलने लगेंगे ना तो वकीला बुआ टोक देते, ए दूल्हा है कि चटबाना, भकर भकर बोला जला, चुपचाप बैठी, दूल्हा तर बैठी। माता जानकी क्या कर रही है कि मन जाहि राज हो मिलहि सोबर अरे सहज सुंदर सांवरो। सहज हो, धीरा पूरा हो और सुंदर हो गया। दूल्हा ऐसा होगा कि जब मड़वा में आवे तो पग दे अजूर हो जाए। लोग कहते ना, अरे बाबू ऐसा दामाद रहना है, एकदम बुढ़वा उग गई। और हे माता जी, सुंदर तो चाहिए, गोरहर नहीं चाहिए। डोंट लाइक दिस गोरहर। तो कैसा दूल्हा चाहिए कि सहज सुंदर सांवरो। सांवर चाहिए, अकरुणा निधान सुजानशील स्नेह जानत रावरो। आप उसको भली भांति जानते हो, ऐसा चाहिए। मूर्ति मुस्कुराती है। गौरा पूजन के बाद जाती हैं, जानकी जी भी एक तरफ बैठे, जनकपुर की ललनाएं, माताएं, स्त्री पुरुष सब लोग चारों तरफ से बैठे। एक से बढ़ के एक धीर वीर रथी महारथी चारों लोग बैठे हैं।
और उसी में सबसे पीछे आंगन में आसन पे बीच में गुरु विश्वामित्र बैठे हैं, एक तरफ राम जी बैठे हैं, एक तरफ लखन बैठे हैं। महाराज जनक आके सबको प्रणाम करते हैं और धनुष को उठाने का निवेदन करते हैं। एक गया, विशाल का शरीर, विख्यात था, बड़ा बलशाली। सबने कहा बस हमनी के तो मौके नहीं लगे, यही है, पहले उठा ले। वो गया, पूरा बल लगा के ऐसे हिलाया, पूरा बल लगा के हिलाया, उठा नहीं पाया, पसीना पसीना हो गया, वापस आ गया। तो उसके बगल में जो बैठा था वो सोचा रे बाबा, ये तो युद्ध में ये तो हमको हराया था, और जब किससे हिला नहीं तो हमरे मान के तो है ही नहीं के। उसके पीछे वाला कहा अच्छा चलो हम ट्राई करेंगे। वो गया, वो प्रयत्न किया, वो तो उठाने के चक्कर में एकदम भड़ाम से गिर गया। कोई जाता है कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, बंधुओं कोई भी उस धनुष को हिला तक नहीं पाया, उठाना तो बहुत दूर। अब तो करने करने जपंजना होने लगे। एक कहावत है ना, जब अंगूर नहीं मिले तो अंगूर खट्टे हैं। एक राजा ने कहा देखो धनुष को अभी हम जाएंगे तुरंत एक ही झटके में उठा लेंगे, लेकिन उठाएंगे नहीं। बोले कहा है उठाएंगे तो आज जानकी जी से विवाह हो जाएगा, और आज हमारे घर का मान है, मानी के दिन ब्याह नहीं होगा। एक ने कहा सही कह रहे हो, मैं भी जाऊंगा, अभी उठा दूंगा, लेकिन उठाऊंगा नहीं। बोले क्यों? आज खोर दिन हो। एक ने कहा मैं तो अभी झटके से जाते टाइम नहीं लगेगा, लेकिन आज विवाह का मुहूर्त है ही नहीं। महाराज जनक को कम से कम विवाह का मुहूर्त तो दिखा लेना चाहिए, क्या विवाह का मुहूर्त बाकी नहीं। सब लोग कुछ न कुछ बोलने लगे। अच्छा बंधुओं विचार करो, आपके घर में बेटी बड़ी हो जाए, विवाह ढूंढने लोग जाते हैं, एक आध जगह विवाह पसंद ना आए, कट जाए। कुछ लोग लड़की देखने के बाद भी छोड़ देते हैं, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं। विवाह तय ना होता हो, 1 वर्ष 2 वर्ष 3-4 वर्ष व्यतीत हो जाए, उस माता पिता पे क्या गुजरती है, वेदना होती है ना। कभी कभी तो माताएं इतना क्रोधित होती हैं, कह देती हैं जमाना इतना बा, सबे आपन दुल्हा पसंद कर ले, तू पसंद कर लेते तो हम मान देते। गुस्से में कह भी देते। कभी कभी तो कहते काज ने कौन गौर पूजले वालों के तू कौन दुनिया में तहत दुल्हा बाने, लेकिन फिर भी लालसा रहता है। अच्छा चलो कोनो बात नहीं, पूछा जाएगा कहीं ना कहीं तो दुल्हा होइबे करिए, जो हल जाए मिल जाए। आप उस पिता के हृदय की भावना सोचिए, जिसने संकल्प किया कि जो इस धनुष को उठाएगा उसी को जानकी से विवाह होगा, जो इस धनुष पे प्रत्यंचा चढ़ाएगा उसी से जानकी का विवाह होगा। अब तो धनुष उठ नहीं रहा, सारे राजा थक गए, हार गए, प्रपंच करने लगे। जनक जी महाराज रोने लगे हो, और आके उस सभा में हाथ जोड़ के कहते हैं, हे द्वीप द्वीप के राजागण, हम किसे कहें बलशाली है, हमको तो यह विश्वास हुआ पृथ्वी वीरों से खाली है। हमें तो विश्वास हो गया कि पृथ्वी वीरों से खाली हो गई। पहले ख्याल होता ऐसे तो ऐसे हंसी नहीं होती, हम करते नहीं प्रतिज्ञा तो ये बेबसी नहीं होती। अगर हम प्रतिज्ञा नहीं करते तो ये बेबसी नहीं होती।
इतने राजकुमार आए हैं, किसी को देखकर उनसे पानी ग्रहण करने लगे, रुदन करने लगे, भगा देते हैं सबको। अच्छा अब सब प्रस्थान करो, दुख दिया हमें है दाता ने, सीता सुकुमारे का विवाह लिखा ही नहीं विधाता ने। भागो यहां से सब लोग, मुझको तो यह विश्वास हुआ पृथ्वी वीरों से खाली, पृथ्वी वीरों से खाली। सब लोग मौन हो गए, स्तब्ध हो गए। बड़े बड़े राजा मौन है, गुरु जी मौन है, गुरु जी के बगल में राम जी बैठे वो भी मौन है, और उनके बगल में एक दिन ऋषि हवा बैठे। कौन है वो? लक्ष्मण। 21 हाथ ऊंचे सिंहासन से कूद पड़े। महाराज जनक के सन्मुख कूदे। क्या कह रहे महाराज जनक? रघुवंशी वीरों के होते ऐसे भी क्या कोई कहता है, जैसा अफसोस भरा भाषण मिथिला के महाराज का है। यहां रघुवंशी वीर बैठे हुए हैं, आपको पता नहीं है, आप कह रहे पृथ्वी वीरों से खाली है। पूछ बैठे इतने बड़े बड़े राजा महाराजा कुछ नहीं कर पाए, आप क्या कर पाओगे? बोले हम आदेश तुम्हारा पाओगे। गुरु जी, बड़े भैया, आदेश तुम्हारा पाओगे, इस धनवे की क्या है विषाद, सारा ब्रह्मांड उठाऊं मैं। भाई शेषावतार है, कुछ भी कर सकते हैं। ये धनुष पुराना घिसा पिटा तिनके का ये दम भर में है, चुटकी में तोड़ फोड़ डालूं पृथ्वी को और आकाशों को। कुछ भी कर सकते हैं, शेषावतार है। गुरु जी ने कहा ढेर कूदा मत, नहीं तो बियाह तो ही से हो जाएगा। लखनलाल मुस्कुराए, राम जी से कहते हैं उठा हूं राम अब शिव धन तोरा। हे राम उठो, जाओ। जनक जी महाराज का शोक हर हमारे राम जी गए। अच्छा, कोई भी उस धनुष को हिला नहीं पाया हो, जानते हैं क्यों? जैसे वो धनुष के पास जाता ना, जनकपुर की जितनी ललनाएं थी, माताएं थी, भाभी थी, बच्चे थे, पुरुष थे, जो धनुष के पास जाता उसको गौर से देखते, और देखने के बाद सब लोग जानकी को अपनी पुत्री मानते, बहन मानते, भाभियां सब अपने ननद मानती। और जैसे कोई राजा उस धनुष के पास जाता, सारे स्त्री पुरुष एक साथ भगवान से प्रार्थना कर लेते, हे भगवान ये धनुष मत उठे। कहा है लइकवा तो बड़ा बूढ़ बा, मेरी जानकी छोटी सी है, प्यारी सी, कितना बूढ़ा है, कैसा जोड़ी लगे। हे भगवान धनुष उठे मात, उठे मात, उठे मात। सब लोग एक साथ देवी देवताओं का प्रार्थना करते, वो धनुष हिल भी नहीं पाता। बहुत सही बात। अच्छा दूसरा आवेगा, दूसरा। जैसे राम जी गए, राम जी जाके ऐसे प्रणाम करते हैं उस धनुष को। अच्छा प्रणाम किए ना, तो सामने वाले जितने थे वो देख लिया, अरे ये तो संवर का हो, अरे भगवान ये तो वह जन कलिया डोलत रहे। एकर और जानकी जी के जोड़ी खूब बढ़िया बात, कौतूहल का विषय हो गए। अब सामने वाले तो देख रहे हैं, बगल वाले नहीं देख रहे हैं, इधर वाले नहीं देख रहे हैं, पीछे वाले नहीं देख रहे हैं। तो हमारे राम जी ने कहा सबके दिखाऊंगा चेहरा, तो हाथ जोड़े और उस धनुष की एक बार परिक्रमा लगा दी। जैसे धनुष की परिक्रमा लगाए तो चारों तरफ के लोगों ने इनको देख लिया, बोले ओहो अरे भगवान ये तो है संवर का। और सब लोग अपने इष्ट को पुकारने लगे, हे भगवान
हे राम कृष्ण, हे गोविंद, हे गोपाल, हे परम बाबा, हे काली मैया, हे संझा पाती दुरिया माई जौन जौन देवी देवता बाने सब इकट्ठे पुकारते, कहते हैं आज ले हमने के जितना पूजा पाठ कैले बानी जा वो सब पूजा पाठ के इकट्ठा करके जांगर बना दो, बल बना दो और जांगर के लइकवा के हाथ में भर दो। बंधुओं, जब इतने भक्तों का प्रार्थना एक साथ किए राम जी के लिए, मेरे ठाकुर जी के भुजाओं में अथाह बल आ गया और सहज भाव से हमारे ठाकुर जी ने ऐसे उस धनुष को उठाया और प्रत्यंचा चढ़ा दी। और प्रत्यंचा चढ़ा के राम जी ने सहज भाव से उस धनुष का भंजन कर दिया। अरे तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया रे, राम जी ने धनुआ तोड़ दिया रे, तोड़ दिया छोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया रे, जान किसने नाता जोड़ दिया रे, तोड़ दिया तोड़ दिया वहीं पे जयमाल आता है। एक तरफ जानकी जी जयमाला ली है, एक तरफ राम जी को दिया गया। अच्छा, और समय क्यों भले तन का न खड़ा होके ससुराल में जयमाल के समय देखना, भले दुल्हा हृदय के बाने ऐसे खड़े हो हैं, पूरा ऐसे तन के खड़े। अच्छा, आजकल कहीं कहीं बड़ा ठोड़पन देखने को मिलता है। लोग दूल्हे को उठा लेते हैं, फिर दुल्हन को उठा लेते हैं, माला को ऐसे ऐसे फेंक दिया जाता है। ढेर उकर बादों परेशान होते हैं तो वकीला बुआ पहुंच जाते हैं, गटई में ऐसे हाथ लगा गए, झुकी माला परी, गटई झुका के जबरदस्त चला रिसियात रहा जईबा कहा। लेकिन वो रामचरितमानस है, वो राम कथा है, भगवान की लीला है, मर्यादा है। एक सखी ने कहा, ओ राम जी विवाह करना है, बोले विवाह करना है तो झुकना पड़ेगा। राम जी ने कहा हम नहीं झुकेंगे। बोले नहीं झुकेंगे तो बगैर दुल्हने के बारात वापस चली जाए। झुकिए, सखी आके ऐसे करे झुकिए, तब तक बगल में राम जी के बगल में लक्ष्मण। कौन कहा लखरे झुकेगे, कौन बोली रे? अच्छा, सखी भागे, अरे दादा ऋषियावत बगल में है, इतने बड़े बड़े राजाओं के बीच में कूद गया, हमने के बूझी पहले मारी होकर बाद कुछ बताई है। तो मेरे भैया ने झुकने वाला काम किया। इतने बड़े बड़े राजा इस धनुष को हिला नहीं पाते, भगवान ने उठा दिया, तोड़ दिया, भंजन कर दिया। झुकने वाला काम किया, सीना तान के वाला काम किया। सब लोग हाथ जोड़ के राम जी से कहते हैं, राम जी तनी झुकिए ना, आइए हम सब लोग मिलकर राम जी को मनाते हैं। सरकार झुकिए, माला पड़े, ओ झुक जइयो तनिक रघुवीर,